गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज +1 क्लास की केमिस्ट्री में अपना टॉपिक रहेगा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में हमने पिछले अपने लेक्चर में किया था कि हम जब भी मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो हमने मॉलिक्यूलर मास और वेट को यूज करके किया था। अगर आपको गिवन वेट ग्राम में दे रखा है तो हम कैसे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। गिवन वेट अगर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास दैट इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर मोल। देखो इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की थी, इसको डिफाइन किया था। आज हम सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट के ऊपर ही, कि अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है देन हाउ कैन फाइंड द मोल्स। अब ये ध्यान रखेंगे हम, फर्स्ट हम करेंगे किसके लिए, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है किसके लिए, फॉर गैसेस के लिए या वोलाटाइल सब्सटेंस के लिए। जब भी हम एक गैसेस की बात करते हैं तो एक इक्वेशन अपने माइंड में आती है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमने गैसेस लॉ से ड्राइव की थी। और आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है अपनी, PV = nRT, जिसके अंदर हम स्टैंडर्ड कंडीशन में लेके देखें, यहाँ P किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को। वॉल्यूम के लिए V वर्ड हम यूज कर रहे हैं। N अपना क्या है, यहाँ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। R क्या है, यहाँ गैस कांस्टेंट, जो एक फिक्स वैल्यू या फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और कैपिटल T यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर को। अब इसी से हम वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। देखो P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, V वॉल्यूम को, स्मॉल n रिप्रेजेंट कर रहा है मोल कितने आपके गिवन है, कैपिटल R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। अब देखो थोड़ा सा हम ध्यान रख लेते हैं कि R जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज गैस कांस्टेंट। जब भी हम एनर्जी के टर्म में इस R गैस कांस्टेंट को यूज करते हैं, एनर्जी के टर्म में यूज करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी रहेगी, 8.314। अगर हम जूल में एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं, एनर्जी या तो जूल में कैलकुलेट की जाती है या फिर किस में कैलकुलेट करते हैं, कैलोरी में। अगर हम जूल में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8.314 जूल पर मोल और पर केल्विन। क्योंकि एनर्जी है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है हीट की फॉर्म में, तो R की वैल्यू अगर एनर्जी की टर्म में हम कंसीडर करेंगे तो पुट करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। वैसे ये गिवन न्यूमेरिकल में मिल जाती है, फिर भी हम याद रख लेंगे। अगर हम कैलोरी की बात कर रहे हैं तो इसी की वैल्यू होती है 1.987 कैलोरी। इसी तरह से किसके लिए है ये, पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर चेंज के लिए। जनरली न्यूमेरिकल में हम शॉर्टली सोल्व करते हैं तो इतना पूरे डाटा पुट करने के लिए अप्रोक्स इसको हम पुट कर लेते हैं 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये दोनों डाटा R की वैल्यू हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमने एनर्जी यूज करनी हो, एनर्जी कैलकुलेट करनी हो। ये काइनेटिक्स में आगे हम पढ़ेंगे, गैसेस लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे जब एनर्जी कैलकुलेट करनी होगी। आज हम मोल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं तो R की वैल्यू हम यहाँ भी पुट करते हैं जब हमें प्रेशर वॉल्यूम ये प्रोवाइडेड हो। यहाँ हम R की वैल्यू पुट करते हैं 0.082, क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर, यानी प्रेशर पे डिपेंड करता है। एक बार एटमॉस्फेयर में प्रेशर गिवन हो, एक बार किसमें आपका बार में प्रेशर हो। अगर एटमॉस्फेयर में तो हम वैल्यू पुट करेंगे 0.082। देखो ये एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर होता है मोल पर लीटर के बराबर, यहाँ का पर मोल दे रखा है, लीटर नहीं है, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे कितनी, 0.082। किसमें हो जाएगी ये, एटमॉस्फेयर में है तो साथ में हम लीटर भी कंसीडर करेंगे। लीटर पर मोल किसके बराबर होता है, एनर्जी जूल के बराबर, जब कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करें हम। तो अपनी अगर इसमें वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये लीटर
एटमॉस्फेयर पर मोल एंड पर केल्विन में अगर एक्सप्लेन करें हम, इसी केस में ये ध्यान रखना है, जनरली लीटर पर मोल अगर एक्सप्लेन करें, या सिंपल दे रखा है, तो ये अपनी वैल्यू किसमें है, अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर गिवन है, अगर बार में है तो कितनी वैल्यू पुट करेंगे 0.083, क्या हो जाएगा बार लीटर पर मोल पर केल्विन। बाकी अप्रोक्स दोनों इक्वल है, कोई चेंज नहीं है, काउंटर बराबर भी पुट कर लेते हैं क्योंकि जनरली डेसिमल के बाद हम 0.08 वैल्यू यूज करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, अगर हम ध्यान रखें, एक बार नोट कर लेते हैं, ये हम कब यूज करते हैं, जब आपको प्रेशर्स या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो और आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो, गिवन है, पुट करनी है, तो हम ये वैल्यू यूज करते हैं आर के लिए। ये चारों वैल्यू हैं किसकी, गैस कांस्टेंट के लिए। जब भी किसी डाटा में हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आर की वैल्यू पुट करते हैं हम 8.314, या कैलोरी में एनर्जी निकालनी है तो 1.9, और इतनी वैल्यू को भी अप्रोक्स हम 2 पुट कर लेते हैं। जब भी हम वॉल्यूम प्रेशर की बात करते हैं तो अब तो हमने ये यूज करना है वैल्यू, यानी 0.082 या 0.083 बार में प्रेशर है या एटमॉस्फेयर में। अब एक और थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 1.01325 बार। कई बार प्रेशर आपको प्रोवाइड हो, आइडियल गैस इक्वेशंस डायरेक्ट ना देके हम उस गैसेस लॉ को यूज कर लेते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में कुछ पढ़े थे। इसी तरह से ये ध्यान रखेंगे, और हमें ये भी पता है कि 1 बार किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर। कितने पास्कल है ये, अगर लिखें तो हम 10⁵ पास्कल के बराबर। या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 760 mm ऑफ मरकरी, या ये कह सकते हैं 760 टोर्स। दीज आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर। मेनली हम तो यही डाटा यूज करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है प्रेशर की, एटमॉस्फेयर, तो इसी में यूज करेंगे। बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में मिल भी जाए तो कंफ्यूज नहीं है, इसको नोट डाउन कर लेंगे हम। अब देखो इसी से अपने, हम तो मोल टॉपिक कर रहे हैं, लेकिन ये पढ़ना भी जरूरी था। अब अपने मोल पे वापस आ जाते हैं कि जब भी वॉल्यूम हमें गिवन है और हमें मोल निकालने हैं, तो हमें एक मोल जैसे इस कंसीडर मास की टर्म में निकाला था, ऐसे वॉल्यूम की टर्म में हम अपने डाटा कैलकुलेट करते हैं। देखो कोई भी चीज क्रैमिंग करने से अच्छी है, उसको हम अंडरस्टैंडिंग के साथ ड्राइव करके सीखेंगे। अब इसी के केस में अगर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो अपनी रीअरेंज करके इक्वेशन क्या बन गई, nRT/P प्रेशर। अगर हम बात करें फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस, अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस की निकाल रहे हैं, किस पे निकाल रहे हैं, एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कई बार इसकी जगह में ये भी मिल जाता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड या नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 273.15 केल्विन। अप्रोक्स हम 273 केल्विन ही बार बार पुट करते हैं। इसी तरह से अगर प्रेशर की बात करें हम, तो प्रेशर किसके बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेयर। कई बार 1 बार भी पुट कर लेते हैं क्योंकि देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 एटमॉस्फेयर 1.0 के बराबर है, तो अप्रोक्स दोनों बराबर ही है। इस वैल्यू को हम देखो अब इसमें अपनी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए क्या वॉल्यूम होगा। अब इस इक्वेशन में पुट करें, n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, r कांस्टेंट ले, हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की कंडीशन में ले रहे हैं, तो अपने पास वैल्यू क्या है, ये वाली, तो पुट कर दें यहाँ 0.082। अब हम बात कर रहे हैं देखो टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना है 273, और अगर प्रेशर की बात करें तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। अब इन सब को आप सोल्व आउट करके करेंगे, यहाँ देखो हम लीटर में बात कर रहे हैं, अपना ये वैल्यू किस में है, लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में आएगा, ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अपनी वैल्यू आ जाती है इसको सोल्व आउट करके 22.4 लीटर। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसके लिए, फॉर 1 मोल गैसेस, ये गैसेस चाहे किसी का है, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ गैसेस है तो उसका वॉल्यूम कितना रहेगा,
4 लीटर। अब ये डाटा हमने याद रखना है। दैट मीन्स एनी गैसेस of 1 mole contain 22.4 लीटर वॉल्यूम। और अगर 1 मोल के लिए ये वॉल्यूम है तो हम क्या कह सकते हैं इसको? मोलर वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं अभी इसको? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को भी बार बार लिखने के लिए इतना बड़ा हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? इसके लिए वर्ड Vm वर्ड यूज कर देंगे और क्या हो जाएगा ये? 22.4 लीटर। अब इस डाटा को यूज करके हमने सारे न्यूमेरिकल देखो सोल्व आउट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट माइंड में रखना है, हम किसी भी सॉलिड या लिक्विड के लिए नहीं अप्लाई करेंगे कि कोई भी सॉलिड दे दिया, लिक्विड दे दिया, कहेंगे इतने लीटर में 1 मोल है। नहीं, उस मोल से कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट नहीं कहेंगे कितना लीटर है इसका। ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई करेंगे? हम गैसेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गैसेस लॉ से हमने ड्राइव किया है, वो न्यूमेरिकल में देखो करके देखते हैं। जैसे आपने अभी मोल कैलकुलेट करना है और मोल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको गिवन वॉल्यूम ml में दे रखा है, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से और वो मोलर वॉल्यूम ml में कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 22.4 लीटर है, इसी को अगर ml में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 22 की जगह लीटर को ml में कन्वर्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा? 22,400 ml के बराबर। तो जिस फॉर्म में आपके पास डाटा दे रखे हैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। लीटर में अगर वॉल्यूम प्रोवाइड होगा तो लीटर में पुट कर देंगे और अगर ml में वॉल्यूम दे रखा है तो ml में हम कन्वर्ट करके मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमने यूज करना है। इसके ऊपर देखो कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके देखते हैं हम सोल्व आउट करके, क्योंकि ये जो मोल कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसका मेन एम अपना क्या है? न्यूमेरिकल सोल्व आउट करना। अब इस केस में देखो, जब भी हमें वॉल्यूम प्रोवाइड हो, हमसे कह दे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया। अब हमें पता है कि अमोनिया किस में एग्जिस्ट करता है? गैसीय स्टेट में। वोलाटाइल सब्सटेंस है, लिक्विड है तो भी वेपोराइज हो जाता है। इस केस में हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब किसके निकालने हैं? अमोनिया के निकालने हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, अगर ml में है तो ml में पुट करेंगे, लीटर में दे रखा है तो हमें लीटर में इसकी वैल्यू पता है। अब लीटर में है तो डायरेक्ट लीटर में पुट कर देंगे कि गिवन वॉल्यूम है वो लीटर में दे रखा है आपको 11.2 लीटर। इसको डिवाइड कर देंगे हम मोलर वॉल्यूम से और मोलर वॉल्यूम लीटर में कितना है? 22.4 लीटर। तो हमारे पास मोल आ जाएंगे, देखो कितना आ गया है? 11 से 2 पे जा रहा है, यानी कितना आ गया? 1/2 मोल्स। या इसी को हम क्या राइट कर सकते हैं? 0.5 मोल्स। हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितने आ गए हैं? 0.5 मोल्स। एक ध्यान रखना है, अगर ml में वॉल्यूम है तो ml में पुट करेंगे, यहाँ लीटर में था तो लीटर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल्स आ जाएंगे। देखो एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं हम। अब दोनों को जोड़ के ही पूछ सकते हैं। एक बार इसका एक और ले लेते हैं हम। जैसे आपको ये कह दें फाइंड वॉल्यूम ऑफ 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है कि जब आपने वॉल्यूम निकालना है या मोल दे रखा है, मोल और वॉल्यूम का रिलेशन अपने पास है। अब इसने मोल दे दिए तो हमें मोलर वॉल्यूम का फाइंड आउट है तो क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं तो वॉल्यूम आपने निकालना है। अब लीटर में पुट करोगे तो लीटर में आ जाएगा और ml में पुट करेंगे तो ml में।
और मोलर वॉल्यूम कोई भी गैस दे रखी हो, चाहे मोनो एटॉमिक है चाहे पॉली एटॉमिक है, उसका मोलर वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, 22.4 लीटर यहाँ पुट कर देंगे। अब हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मोल चेंज होंगे, यहाँ दे रखे हैं आपको 5। वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करना है, ये हमारे पास फिक्स है 22.4 लीटर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड में या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 22.4। ये था मोल और ये किस में था, लीटर में। तो किस में वैल्यू आ जाएगी आपकी, मोल पर लीटर। यानी मोल पर लीटर में आपके पास यहाँ अगर कैलकुलेट करके देखो, ये वॉल्यूम हमने निकालना है लीटर के अंदर, ये लीटर था, ये आपके पास मोल है, तो कितना वॉल्यूम आपका पर लीटर में आ जाएगा। यानी ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमने लीटर में लिया है तो लीटर में आ जाएगा, मोल्स आपके गिवन थे। तो इस केस में अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास कितना आ गया, अभी डायरेक्ट अगर करें 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 5 2 जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। यानी अपने पास कितना आ गया अभी 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। अब ये ध्यान रखना है आपने, अगर मोल आपको गिवन है तो भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो हम मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने मोलिकुलर मास से भी पढ़ लिया कैसे मोल कैलकुलेट करें और वॉल्यूम से भी पढ़ लिया। अब दोनों को जोड़ के सोल्व आउट करते हैं। देखो अगर हमें इसमें अभी सोल्व आउट करना है, ये कह दे आपको, क्योंकि मेनली अपने न्यूमेरिकल बनते हैं दो को जोड़ के कंपटीशन में। अब ये कह दे आपसे फाइंड आउट मास ऑफ लेट हमें दे दिया अभी ये 11.2 लीटर ऑफ CO2 गैस। अब हमें फाइंड आउट करना है मास फाइंड आउट करना है, तो जनरली हमें बताना है कि कितनी ग्राम ऑफ CO2 11.2 लीटर के अंदर है। अब हमारे पास लीटर में है तो लीटर के लिए हम मोल निकालेंगे, और मोल का रिलेशन हमें किससे पता है, मास से। जैसे अपने पास नंबर ऑफ मोल के लिए क्या था कि गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब CO2 की बात करें तो CO2 का मोलर मास। अब ये किसके नंबर ऑफ मोल किसके बराबर है, गिवन वॉल्यूम लीटर में है तो लीटर में पुट कर लेते हैं हम, अपॉन मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस के लिए कितना होता है 22.4 लीटर। अगर ये के बराबर है तो ये आपस में भी इक्वल हो गए दोनों। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे लीटर में दे रखा है, हमें निकालना क्या है, ग्राम में निकालना है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों टर्म भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब आसानी से निकाल सकते हैं। देखो हमें ये ध्यान रखना है कि CO2 है, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, उसका मोलिकुलर मास, और मोलिकुलर मास क्या होता है, उसके हर एटम के मास का जोड़। हमें पता है कि कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, और कितने एटम ऑक्सीजन के 2। तो हमारे पास यहाँ मास कितना आ गया 12 प्लस 32 यानी 34 ग्राम, सॉरी 44 ग्राम हो गया। 32 और 12 कितना हो गया 44 ग्राम। अब हमारे पास देखो ये निकालना है, ये हमारे पास प्रोवाइड है, ये भी यहाँ गिवन है, ये भी फिक्स है। हमारे पास 4 टर्म में से 3 अपने पास है, 4th वन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, W आपने ग्राम में निकालना है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा V इंटू M अपॉन VM, और क्या वैल्यू हो जाएगी, V आपको दे रखा है 11.2, मोलर वॉल्यूम आपको पता है 22.4, और मोलर मास CO2 का हमने कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ से कितना है 44 ग्राम। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2 से कैंसिल, इसको 2 से कैंसिल करेंगे कितना आ गया 22। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 11.2 लीटर ऑफ CO2 है, उसके अंदर कितना मास है 22 ग्राम CO2 गैस। कितना मास आ गया 22 ग्राम CO2। अगर हमें एक डाटा दे रखे है तो दूसरा हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो हम निकालें मोल, फिर मोल को बराबर पुट करें, लेकिन ये जो पढ़ रहे हैं वो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं और टाइम को बचाना है हमने, तो डायरेक्ट पुट करेंगे कि गिवन वेट अपॉन मोलर वेट अगर मोलिकुलर मास है, या गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, दोनों ही नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है तो दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं। हमें वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम गिवन है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे इसके फॉर्मूले से, और हमारे पास मोलर वॉल्यूम की फिक्स वैल्यू है 22.4 लीटर। ये ml में होता तो ml में पुट कर लेते, लीटर में है तो लीटर में, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। देखो एक और करके देखते हैं। जैसे हमें कहे फाइंड आउट मास ऑफ ammonia in (5.6 ml of its sample। इट्स सैंपल मीन्स आपको किसी बोतल में 5.6 ml ऑफ अमोनिया दिया है, उसमें आपने उस अमोनिया का मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मास। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, जब भी मास निकालना हो वॉल्यूम गिवन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मोलर मास ऑफ अमोनिया। अब किसके बराबर है, वॉल्यूम यहाँ ml में दे रखा है तो ml में पुट कर लेते हैं, और ml में मोलर वॉल्यूम किसके बराबर है, 22,400 ml के बराबर। अब हमारे पास भी देखो यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला में प्रोवाइड है। अमोनिया में नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14, हमारे पास हाइड्रोजन 3 और 1 का मास कितना है, 1, तो यहाँ कितना मास आ गया, 17 ग्राम पर मोल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पुट करके हम मास निकाल सकते हैं, यानी W अमोनिया का कितना ग्राम में मास हो जाएगा हमारे पास। V की वैल्यू आपको दे रखी है 5.6 ml, मोलर वॉल्यूम हमें पता है 22,400 ml हो गया ये मोलर वॉल्यूम, और मोलर मास किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसको अगर हम सोल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट इन ग्राम। अगर देखो इसको सोल आउट करें हम, ये हमारे पास है 5.6, अगर डेसिमल को अगर कैंसिल करें हम तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, देखो ये रह जाएगा 3 zeros, ये 17। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हम इसको देखें तो 5 4 जा 20, और अगर 4 से करके देखेंगे तो अप्रोक्स करके देख लेना है वैसे भी। तो यहाँ अपना अगर इससे देखें, देखो अगर इसको हम यहाँ कैंसिल आउट करें 4 से तो हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 और 4 20 और 22 आ जाएगा। यहाँ यानी 4 पे जा रहा है अपना। इन 3 के लिए हम सीधा ये भी यूज कर सकते हैं, जब भी सोल आउट करना हो तो शॉर्ट टिक्स से शो करना है, पूरा नहीं करना है हमने। तो ये हम 1/4 लिख सकते हैं, ये पावर में चला जाएगा। तो अपने पास देखो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 17/4, और इसको क्या लिख सकते हैं, -3, ये ग्राम में आ जाएगा। अब इजीली सोल्व हो जाएगा अपना, 4 से जा रहा है 4 4 पे, तो कितना हो जाएगा 4 4 16, 1 बच गया है, तो 4.2 × 10⁻³ क्या हो जाएगा, ग्राम। तो हम शॉर्टली सोल आउट कर सकते हैं ना, पूरा नहीं करना है हमें, अप्रोक्स देख लेना है। पूरा चल गया है तो भी नहीं, अगर 3.8 होता तो 4 ले लेते, वैसे आपने सोल आउट कर लेना है। अब जितनी भी जीरोज है उसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में जाएगी तो माइनस की कर देंगे। तो इसलिए फॉर्म में हम सोल आउट कर लेते हैं। आपने पहले पुटअप करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 5.6 ml ऑफ अमोनिया हमारे पास है तो उसका मास कितना हो गया, 4.2 × 10⁻³ ग्राम। अब थोड़ा सा एक और देखते हैं, देखो क्योंकि ये अगर किसके लिए हो रहा है, गैसेस के लिए अप्लाई हो रहा है। अब कई बार हमें दे देते हैं कि वाटर का सैंपल दे दिया, तो वाटर वेपोराइज तो होता है लेकिन मेनली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
तो जब भी आपको ऐसा दे रखा हो तो हमें डेंसिटी प्रोवाइड मिलेगी। जैसे हमसे ये कहे फाइंड आउट पहले ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब वाटर जनरली हम देखें तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कि 1 लीटर बाय दिस, नहीं, हमें पता है कि वाटर को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, और वाटर के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इस केस में 1 लीटर ऑफ वाटर का हमें पहले क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, और वेट से क्या कैलकुलेट करेंगे, मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला तो हमें गैसेस के लिए अप्लाई करना है। ये कई बार कंफ्यूज कर देता है, ये हमने माइंड में फिक्स करके रखना है कि गैसेस के लिए डायरेक्ट वॉल्यूम से मोल निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं और लीटर में दे रखा है, लेकिन ये तो लिक्विड है, लिक्विड है तो हम किसको टर्म में निकालेंगे, वेट, चाहे सॉलिड दे रखा है चाहे लिक्विड, ये नहीं कि डायरेक्ट लीटर वाला फॉर्मूला लगा दें वॉल्यूम वाला। अब इस केस में हमें निकालेंगे कि 1 लीटर है वो किसके बराबर है, 1000 ml के बराबर है, क्योंकि डेंसिटी हमें दे रखी है सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 ml के बराबर। उसी टर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये आपका ml में है तो हमें क्या प्रोवाइड है, ये वॉल्यूम। हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, तो हमारे पास मास क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वाटर का मास निकालना है, हमें डेंसिटी दे रखी है 1, वैसे याद रखनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml दे देता है, इसको हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास कितना आ गया 1000 ग्राम। अब इजीली कैलकुलेट करेंगे हम मोल्स, क्या हो जाएगा इसमें, देखो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने हैं तो जो स्टार्टिंग में हमारे पास फॉर्मूला था कि गिवन वेट इन ग्राम, तो हमारे पास वेट इन ग्राम कितना आ गया, ये 1000, और मोलर मास हमें पता है वाटर का कितना है 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि देखो वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 1 ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 कितने हो गए 18। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने पास कितना आ गया, ये 1000 बाई 18, दैट मीन्स 18 5 जा 90, तो हम यहाँ लिखेंगे 5, दोबारा से 10 बच गया है तो 55, और फिर भी 10 रिमाइंडर रहेगा तो क्या लिख देंगे यहाँ तक, और भी ज़्यादा निकालना हो तो 5 लिख के देंगे, नहीं कहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद निकाल लेते हैं हम, तो ये क्या आ गए हमारे पास मोल्स आ गए। और डायरेक्ट देखो हम ऐसे पुट करते हैं 1 लीटर बाई 22.4 लीटर, तो आंसर कुछ हो रहा था। तो याद रखना है कि मोलर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए अप्लाई करना है, गैसेस के लिए है वो, क्योंकि गैसेस इक्वेशन से ड्राइव किया था हमने। और जब भी कोई भी सैंपल ऐसा दे रखा हो, चाहे उसका वॉल्यूम ही क्यों ना दे रखा है, अगर वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो हम किसकी टर्म में मोल निकालेंगे, वेट की टर्म में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगी अपने पास कि 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने 55.5 मोल्स। अब ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ वाटर का मास निकालो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 लीटर, तो हमें पता है कि 1 लीटर वाटर का मास कैलकुलेट कर लेंगे रिवर्स करके। देखो एक और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं। जैसे हमने कल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी निकालने सीखे थे, क्योंकि देखो अब तक हम यहाँ तक सोल्व आउट कर चुके हैं कि जब भी नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो गिवन वेट से अगर मोलर वेट को हम डिवाइड कर दें आपका उसी सब्सटेंस का ग्राम पर मोल में, और इसी से हमने सिर्फ अगर गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे ये कि वॉल्यूम आपका ml में दे रखा है, तो यहाँ मोलर वॉल्यूम 22,400 ml से डिवाइड कर दें हम। इसी को हमने एक और से कनेक्ट किया था, जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल रहे थे हम, किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, अगर 1 मोल सब्सटेंस दे रखा है तो उसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी है n, चाहे किसी चीज के भी पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास ये डाटा भी आ चुका है अभी, ये गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अन्य पार्टिकल्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, मोल आ जाएंगे। अब इन चारों को हम कनेक्ट करें अगर, तो हमारे पास एक आपस में रिलेशन